आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि फेज फॉर्मेटिंग जो टैग्स है वो क्या होते हैं और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आता है, और इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके भी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो सबसे पहला जो टैग फेज फॉर्मेटिंग में आता है उसे हम एब्रीविएशन बोलते हैं, जिसे ABBR से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अंदर हम कोई भी बड़े वर्ड का एक छोटा सा वर्ड दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैनेजमेंट लिखा है हमने टाइटल के अंदर, और उसका एब्रीविएशन हमने लिखा है कि MGMT है और डॉट डाला है। तो जैसे ही आप MGMT पे क्लिक करेंगे, जो डिस्प्ले होगा आपके वेब ब्राउज़र पे, वो दिखाएगा कि इसका जो फुल फॉर्म है या बड़ा वर्ड है वो मैनेजमेंट है। तो ये पर्पज़ है एब्रीविएशन का, यूज टू एब्रीविएट अ टेक्स्ट। ठीक है, अभी यहाँ पे दूसरा जो चीज़ है उसका नाम है मार्क। मार्क यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, कोई भी आपके टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे मार्क के अंदर हमने लिखा हुआ है हाईलाइट करके, तो विल शो एज येलो मार्क ऑन ब्राउज़र, मतलब जो भी टेक्स्ट कंटेंट है उसको येलो में दिखाएगा वो। तो ये टाइप में आउटपुट आ जाएगा। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने DFN लिखा हुआ है, जिसका मतलब है डेफिनेशन। तो कोई भी टेक्स्ट कंटेंट को जो उसका डेफिनेशन का पहला वर्ड है उसको आप डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन है ऐसा दिखाना चाहते हैं, तो उसके केस में डेफिनेशन जो टैग है DFN वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है जिसमें हमने दिखाया कि HTML करके, तो जो HTML है इसका डेफिनेशन आगे मैं लिखने वाला हूँ। तो HTML को मैंने DFN टैग के अंदर डाला है। तो DFN स्टार्ट हुआ, DFN बंद हुआ, इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज डाला है। अलाउज यू टू स्पेसिफाई द कीवर्ड ऑफ द कंटेंट। तो जो कंटेंट आगे लिख रहे हो उसका ये कीवर्ड है, ऐसा वो इंडिकेट करता है DFN। तो यहाँ पे देखेंगे तो HTML जो लिखा हुआ है या आउटपुट जो आया वो थोड़ा अलग दिख रहा है। ठीक है, क्यों दिख रहा है अलग? क्योंकि हमने DFN टैग यूज़ किया है। नेक्स्ट जो टैग है उसे हम KBD बोलते हैं, जिसको कीबोर्ड बोलते हैं, कीबोर्ड इनपुट जैसा। तो टू इंडिकेट दैट अ सेक्शन ऑफ द कंटेंट इज अ यूजर इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड, मतलब ये जो कंटेंट की KBD जो है उसके अंदर जो डालते हैं, ये जो कंटेंट है वो ऐसा लगेगा कि कीबोर्ड से इनपुट लिया हुआ है, जो टाइपराइटर का कीबोर्ड रहता है ना उससे इनपुट लिया है, वैसा दिखेगा। तो इसका आउटपुट हम देखेंगे तो आपको डिफरेंशिएशन समझ में आ जाएगा। और भी कुछ टैग्स है फेस फॉर्मेटिंग जो यहाँ पे अवेलेबल है, जिसका नाम है एक्रोनिम, ब्लॉक कोड और एड्रेस। तो ये जितने भी टैग्स यहाँ पे हमने देखे, ये सभी का हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके देखते हैं कि ये वर्क कैसे करते हैं, और ये जो टैग्स है ये यूज़ करेंगे तो क्या डिफरेंस आता है उनके अपीयरेंस में। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे न्यू ये ओपन कर लेते हैं, जो एग्जिस्टिंग है उसे डोंट सेव कर देता हूँ मैं, सेव एज करते हैं और यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं phrase.html। ठीक है, और इसे सेव कर दिया मैंने। सेव करने के बाद में यहाँ पे हम लोग HTML डालेंगे और सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे आऊँगा मैं पहले सबसे पहले ABBR जो है हमारा एब्रीविएशन वाला वो टैग यूज़ करेंगे। तो ABBR डाल दिया मैंने बॉडी में आके। यहाँ पे मैंने लिखा टाइटल में मैं डाल देता हूँ मैनेजमेंट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ MGMT। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब नेक्स्ट जो टैग था हमारा वो था मार्क करके, जो हाईलाइट करता है, तो वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मार्क लिख दिया, और यहाँ पे मार्क के पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ राजन। ये जो राजन है इसे मुझे हाईलाइट करना है, तो इसको मैंने मार्क में डाल दिया। फिर मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट जो एक और टैग था वो यूज़ करके देखते हैं, जिसका नाम था DFN। तो DFN डाला मैंने और यहाँ पे DFN क्लोज कर दिया। इसके पहले मैं DFN के अंदर डाल देता हूँ HTML, उसके बाहर लिखता हूँ इज़ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ऐसे लिख दिया हमने। अभी ये जो हमने लिखा है इसे देखते हैं कि ये आउटपुट में कैसे दिखाता है। तो मैं आउटपुट में यहाँ पे आ गया। यहाँ पे जैसे ही आप देखेंगे MGMT पे मैं आता हूँ, तो देखिए MGMT पे आने के बाद मैनेजमेंट दिखा रहा है। अभी ये सभी जो टेक्स्ट है वो एक ही लाइन में आ रहा है, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट नहीं है। ये जो है वो मतलब इनलाइन है, मतलब ये जो टेक्स्ट आएंगे ये जब भी हम फेस फॉर्मेटिंग टैग्स यूज़ करेंगे तो वो उसी लाइन के अंदर रहेगा, ऊपर नीचे लाइन नहीं छोड़ेगा। तो ये हमें अगर लाइन देना है, मतलब जो भी हमने फॉर्मेटिंग टैग्स यूज़ किया उसके बाद में, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें BR लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे BR डाल देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे भी BR डाल देता हूँ, फिर यहाँ पे भी मैं BR डाल देता हूँ। तो अब ये प्रॉपरली हमें दिखेगा। सेव करते हैं, यहाँ पे जाता हूँ, Ctrl Shift R दबाता हूँ, तो जैसे ये MGMT के लिए मैनेजमेंट दिखा रहा है, हेलो
स्टूडेंट माय नेम इज़ राजन जो है वो हाईलाइट आ रहा है क्योंकि हमने कौन सा टैग यूज़ किया था, मार्क टैग यूज़ किया था। यहाँ पे हमने HTML का जो देखिए टेक्स्ट का फॉर्मेट देखिए वो अलग आ रहा है बाकी जो टेक्स्ट है उसके हिसाब से, तो ये DFL लिखने के वजह से आ रहा है। तो वो दिखा रहा है कि इस चीज़ का ये आगे जो है वो डेफिनेशन है वैसा। तो नेक्स्ट जो था हमारा कीबोर्ड के लिए था KBD, तो वो यूज़ करके देखते हैं KBD। तो ये जो KBD है उसके अंदर मैं लिखता हूँ वेलकम टू V2V। तो ये जो V2V है ये KBD के अंदर लिख देते हैं। फिर एक और लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमने देखा था एक्रोनिम करके, तो एक्रोनिम लिख दिया मैंने और यहाँ पे टाइटल में डाल दिया, टाइटल इक्वल्स टू V2V, विजन टू विक्ट्री डाल देता हूँ मैं, विजन टू विक्ट्री। ये हमारे क्लास का फुल फॉर्म है, विजन टू विक्ट्री। V2V डाल दिया मैंने यहाँ पे और फिर यहाँ पे मैं नीचे आ गया और यहाँ पे वापस से मैंने डाला नेक्स्ट टैग जो हमें यूज़ करना है वो है ब्लॉक कोट। मैंने ब्लॉक कोट लिखा और यहाँ पे लिखा हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है, सेव कर दिया। सेव करने के बाद वापस मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ। तो देखिए ये जो वेलकम टू V2V आया, ये जो V2V आया देखिए ये थोड़ा अंदर दबा हुआ दिख रहा है, तो ये कीबोर्ड टाइप्ड है वैसा इंडिकेटिव है। इसके बाद देखिए V2V उसके बाद में ही आ गया जो हमने यहाँ पे लिखा था, जो हमने कौन से टैग में लिखा है, एक्रोनिम टैग में। तो इसको मैं क्या करता हूँ, एक BR टैग डालता हूँ जिससे वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। BR टैग डाला, रिफ्रेश किया तो देखिए V2V नेक्स्ट लाइन पे आ गया। अब मैं V2V पे होवर करूँगा ना तो वो दिखाएगा कि उसका फुल फॉर्म क्या है। तो एक्रोनिम टैग, एक्रोनिम जो है उसको यूज़ करके, एक्रोनिम का मतलब ही यही रहता है कि वो इनिशियल लेता है आपके वर्ड का और एक छोटा वर्ड बनाता है। तो यहाँ पे V2V का मीनिंग क्या हो गया, विजन टू विक्ट्री। जैसे मैनेजमेंट जो है वो एब्रीविएशन है, बड़े वर्ड का छोटा वर्ड। फिर इसके बाद में हमने ब्लॉक कोड लिखा, तो देखो ब्लॉक कोड लिखने की वजह से ऑटोमेटिकली ऊपर से भी थोड़ा पैडिंग आ गया, ये साइड से भी थोड़ा स्पेस आ गया और नीचे भी थोड़ा स्पेस आ गया। ये ब्लॉक कोड का फ़ायदा रहता है। ब्लॉक कोड बेसिकली क्या करता है, आपको मार्जिन दे देता है हर एक साइड में। फिर उसके बाद में लास्ट जो है वो है एड्रेस करके, तो वो भी हम डाल के देख लेते हैं। एड्रेस डाला मैंने और यहाँ पे लिखा कल्याण, तीसगांव और थाने लिख दिया, फिर 421306 लिख दिया, समझिए। तो ये जो एड्रेस डाला इसका आप फॉन्ट देखेंगे तो थोड़ा अलग रहेगा या दिखने में ये थोड़ा अलग वे में दिखेगा। तो ब्लॉक कोड के बाद BR डाल देता हूँ जिससे वो नेक्स्ट लाइन में आए प्रॉपरली और रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए मेरा कल्याण तीसगांव जो है वो थोड़ा अलग दिख रहा है। तो ये एड्रेस टैग है या ये जो है ये सभी फेस फॉर्मेटिंग टैग है जिनको यूज़ करके आप एक टेक्स्ट कंटेंट के अंदर या पैराग्राफ के अंदर या DIV के अंदर कोई भी फ्रेज को या कोई भी वर्ड को मॉडिफाई कर सकते हैं या उसका लुक एंड फील इम्प्रूव कर सकते हैं ये फेस फॉर्मेटिंग टैग यूज़ करके। तो ये कुछ फेस फॉर्मेटिंग टैग्स थे जो हमने देखे। थैंक यू।